अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रभात शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये है चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यूनिटी इन डाइवर्सिटी से आपके क्या समझ में आता है? आपके समझ में क्या आता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिटी मीन्स हम एक हैं, और डाइवर्सिटी हम आपको चैप्टर में ही समझा चुके हैं। तो मतलब भिन्नता में एकता। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में मिलकर हमको एक बनाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि डिफरेंसेस कैसे एक बनाते हैं। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लोगों का रहन सहन है, और अलग अलग ही वहाँ के लोगों के खाने पीने का तरीका है। वहाँ का रिलीजनल प्रैक्टिस, यानी कि जो वहाँ के धर्म को जो फॉलो करते हैं, रिलीजन को, यही सब वेरी करता है हमारे। क्योंकि अलग अलग जगह पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक राष्ट्र हैं, एक नेशन है। वी आर सिंगल नेशन एंड वी आर इंडियंस। अब उस सेंस में हम क्या कहते हैं कि वो डाइवर्सिटी ही है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है। सपोज़ अगर हम एक जैसे लोग होते तो क्या लगता है सब कुछ एक जैसे होता? तो सब कुछ अलग स्पेशल, तो हम ये सोचते कि भाई यहाँ पे तो सब एक जैसा है, यहाँ पे कुछ अलग है ही नहीं है, स्पेशल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। लेकिन अब अलग अलग स्टेट में अगर हम जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, और अलग अलग फूड्स देखने को मिलते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा। तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद जो हम इंडियंस बनते हैं तो क्या होता है, उसी डाइवर्सिटी में यूनिटी आ जाती है। इसीलिए हम इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है। अब एक एग्जांपल करें, डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ हाउ। एक एग्जांपल से समझते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो इंडिपेंडेंस मिलने से पहले हम गुलाम थे। मतलब वो जो कहते थे हम वही काम करते थे, उनके ही हम रूल्स में बंधे हुए थे। हम क्यों बंधे हुए थे? तब हमें क्या है, आज़ादी चाहिए थी। हमें ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ लड़ना था। जो हमको ब्रिटिशर से लड़ना था, तब हमने अपने आप को एक किया, एकजुट किया। अब जब हम एक साथ आए तो क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स people from different culture, religion and regional backgrounds came together to oppose them। तब हमारे साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक जैसे हुए। हर रीजन से आए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से क्यों ना आए हो। जम्मू कश्मीर से भी लोग हमारे देश में आए आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। वो भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में। और वही लोग क्या है, केरला की आज़ादी की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करते। तो अलग अलग स्टेट से हमारे लोग आगे बढ़ते आए। किसकी? एक हमारे देश में क्रांति आ गई, एक रिवोल्यूशन आ गया कि भाई अब हमें आज़ादी चाहिए और हमें अब एक होना है, बिकॉज आज़ादी के लिए एक होना ज़रूरी है। और आज़ादी की लड़ाई में उन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस सेंस में लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, अहम भूमिका निभाई। सभी लोग ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए एक हुए। ये सब लोग ही थे जिन्होंने अपोज किया। अब अपोज कैसे किया? अपोज सबसे पहले जो रैलीज़ जो होते थे, ये सभी लोग रैलीज़ में शामिल हुए, सबने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिशर्स जो लॉ बनाते थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करी, आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो, मोरल डाउन हो। इन सारे तरीक़ों से हमने अपोज किया। ब्रिटिशर्स थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस ड्यू टू डाइवर्सिटी। उन्होंने ये सोचा कि भाई ब्रिटिशर्स ने कि हम इंडियंस को बिल्कुल बांट सकते हैं, क्योंकि ये डाइवर्स हैं, सब अलग अलग हैं। क्योंकि हमारे जब पुराने अगर हम बात करें प्राचीन भारत में बहुत सारे
राजाओं ने राज किया, उनके प्रांत होते थे, रीजन्स होते थे, किंगडम्स। अंग्रेज़ों ने वही नीति अपनाई थी कि फूट डालो शासन करो, इन सभी को अलग करो, बातों में कुछ ना कुछ इनको भड़काओ और जिससे कि ये सारे इंडियंस आपस में बिखर जाएं, लड़ मरें। बट उल्टा हुआ, अंग्रेज़ों की चाल जो है उल्टी पड़ी। वो कैसे हुआ? इसके साथ इससे हम सभी लोगों की यूनिटी बढ़ती गई। इन्होंने सोचा कि भाई हम इंडियंस की डाइवर्सिटी को तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बट हमने अपने में यूनिटी की स्ट्रेंथ, यूनिटी की भावना हमारे मन में आई, स्पिरिट आई, टीम स्पिरिट की। जब इंडिपेंडेंस से पहले जनता ने कहा चाहे हमारे देश में कितनी भी भले डाइवर्सिटी हो, पर जब बात ब्रिटिश सरकार की आती है तो हम एक होते हैं। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन द ब्रिटिश बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसीलिए वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिल्कुल एक हो जाते थे। नेक्स्ट अब हम एक और समझते हैं बात। अब यहाँ पे लोग एक हो रहे हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, लोगों को अपने अधिकार चाहिए। लोगों के नाम में प्रेम भाव की भावना हमने जगाई। वो कैसे जगाई? लोगों को एक कैसे किया? सॉन्ग्स एंड सिंबल के थ्रू। सॉन्ग्स एंड सिंबल that emerged during the freedom served as a constant reminder of our country's rich traditions of respect for diversity। लोगों ने गीत संगीत गाए, लोग अपने अलग अलग इकट्ठे होके एक सभी लोगों को इकट्ठा करके गीत संगीत गाया, सभी के लोगों में प्रेम भाव की भावना जगाई, राष्ट्र के नाम पे प्रेम करने की। भाई हमें लोगों को क्या है? आज़ादी दिलानी है, देश को आज़ादी दिलानी है, तो लोगों ने गीत संगीत गाए। ठीक, इन सब के होने के बावजूद भी हम रेस्पेक्ट करते थे डाइवर्सिटी की। चाहे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी हो, हम सभी लोग आपस में रेस्पेक्ट करते थे। और इसी के लिए यहाँ पे हमारा देश रिच ट्रेडिशंस जाना जाता है। इसी टर्म को हमने रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी नाम दिया है। हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा रिच माना जाता था कि भाई यहाँ पे चाहे कितने भी प्रकार के लोग हो, बट ये एक रहते हैं, इनमें प्रेम भावना एक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, स्टोरी ऑफ द फ्लैग। हम अपने फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग में क्या है? लोगों ने हमारे देश में, अब देखो ये फ्लैग में 3 कलर दिख रहे हैं, सैफरॉन, वाइट और ग्रीन, नारंगी, सफ़ेद और हरा। लोगों ने इसके अलग अलग मतलब निकाले। लोगों ने पहले ये भी बोला कि भाई इस नारंगी का कलर का मतलब हिंदू है, वाइट का मतलब ईसाई है और हरे का मतलब मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है। और दूसरे लोगों ने क्या निकाला कि भाई इस नारंगी रंग का और है ये सैफरन कलर का मतलब त्याग है, सैक्रिफाइस है। या हम वाइट कलर का जो क्या निकाला, पीस, शांति नाम की भावना। और ग्रीन कलर का क्या मतलब निकाला, हमारे देश में खुशहाली रहे, हरियाली रहे, हमारे देश में कोई कमी ना हो, सभी लोग खुश रहें। तो ये अलग अलग सेंस में लोगों ने मतलब निकालते गए। आगे बढ़ते हैं। इन इस बुक, अब जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन इस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज यूनिटी इज़ नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper with its fold। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी कोई ऐसी भावना नहीं जो तुम पे थोप दी गई हो, बाहर से थोप दी गई हो। यूनिटी जो है वो हमारे अंदर से निकलती है, हमारे अंदर से भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं कि अब हमें एक होना है। लोग प्रेम नाम की भावना कर लेते हैं, राष्ट्र को एक करने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये बाहर से ऐसा नहीं है कि भाई ये एक्सटर्नल पावर हो, यानी कि एक्सटर्नल फीलिंग जो डेवलप होती है, ये जो फीलिंग होती है ये इंटरनल डेवलप होती है, यानी कि हमारे अंदर ही डेवलप होती है। कौन सी फीलिंग? यूनिटी वाली। और डाइवर्सिटी मतलब सभी लोग अलग अलग थे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी के अंदर एक ही भावना आई। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट में बोल रखा है कि the widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged।
इसमें ये भी बात बताई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या बताई थी कि हमारे देश में टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे को झेलने की लोगों के अंदर भावना है। अगर एक जगह पे हिंदू अपना क्या है पूजा कर रहा है, अपनी पाठ पढ़ रहा है, और उसी जगह पे क्या है मुस्लिम नमाज पढ़ रहा होगा, तो इससे लोगों में कोई डिस्टरबेंस नहीं होती पैदा। इससे लोग क्या है सभी एक रह के रहते हैं। चाहे हम 4 रिलीजन के लोग एक जगह पे बैठ के खाना खा सकते हैं, बट आजकल के टाइम पे लोग पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। इसमें भी लोग क्या है लोगों में दरार पैदा करते हैं, अपने अलग अलग व्यूज़ देते हैं। जितने भी हमारे नेता हुए सब वोटिंग के लिए, वोट बटोरने के लिए सभी क्या है रिलीजन्स को बांट दिया है। बट इसके बावजूद इन सब को हट कर भी हमारे देश में एक जैसे लोग हैं। हमारे देश में वो भी लोग हैं कि एक जगह पे क्या है हिंदू मुस्लिम मिलकर त्यौहार एक बनाते हैं। दिवाली पर सभी लोग एक होते हैं, हिंदू मुस्लिम गले लगते हैं, चाहे वो दिवाली हो या ईद हो। तो इससे क्या हमें लगता है कि हमारे देश में लोगों में टॉलरेंस पावर ज़्यादा है। चाहे कैसी भी रीति रिवाज हो वो सभी को फॉलो करते हैं, और यही रीति रिवाजें, यही प्रैक्टिसेस, यही विश्वास हमारे अलग अलग देश को मिलकर बनाते हैं, और इन्हीं से ही हमारा एनकरेज होते हैं, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यही हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है कि हमारे देश में कैसी भी डाइवर्सिटी हो हम सब एक हैं। हमारे अंदर जो यूनिटी की भावना है वो अंदर से डेवलप होती है, वो कोई बाहर नहीं होती, और लोग को में टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक टर्म दिया था, नेहरू कॉइंड द फेस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। नेहरू जी ने ये बात बोली थी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तभी से हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की भावना फैली है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।